कहते हैं पाप का घड़ा जब धीरे धीरे भरने लगता है तो वह एक दिन अपने आप ही फूट जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक गांव के लोग उस पाप के घड़े को भरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। दरअसल एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति इस कदर अपराध करता था, इस तरह दुष्कर्म करता था कि गांव के लोग उससे परेशान हो चुके थे, थक चुके थे। वह आए दिन अपने गांव की बहन बेटियों के साथ, औरतों के साथ छेड़खानी करता था, उनके साथ गलत हरकतें करता था। अब गांव के लोग करीब उसको 30 साल तक झेलते हैं, लेकिन उसका जब पाप का घड़ा भर जाता है, उसका दिन नजदीक आ जाता है, तभी एक दिन उसका जो भाई होता है वह उससे परेशान होकर के उसकी एक टांग ही काट देता है। लेकिन इतने पर भी जो व्यक्ति रहता है, जो अपराधी रहता है, वह मानता नहीं है। एक दिन एक लड़की के साथ, 6 साल की मासूम लड़की के साथ वह अपराध करता है। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो जो गांव वाले रहते हैं, जो गांव वाले 30 सालों तक उसको झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई करें या फिर उसको मारें, पीटें या इस चीज के लिए उसको मना करें। अब वह व्यक्ति का मन बढ़ता गया और ऐसे ही धीरे धीरे वह बचपन से ही करता रहा और बड़े होकर के एक मासूम सी लड़की के साथ ऐसा काम करता है, ऐसा जघन्य अपराध करता है कि जिसके बाद जब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो उस गांव के छोटे छोटे बच्चे, गांव के बुजुर्ग अब फांसी की मांग करने लगते हैं कि ऐसे दरिंदे को फांसी ही होनी चाहिए। दरअसल जो व्यक्ति होता है वह बचपन से ही इस चीजों को धीरे धीरे सीखता गया और आज उसकी उम्र लगभग 35 साल है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी साथियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, जो वाकई में लोगों के लिए लाभदायक हो, जो परिवार के लिए, अपने देश के लिए जो आपकी मनोकामनाएं हों वह साफ सुथरी और स्वच्छ हों। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली है, बेहद ही रोचक भी है और बेहद तकलीफ देने वाली भी है। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है शिवपुरी। शिवपुरी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है तेंदुआ थाना। अब तेंदुआ थाना से ही एक उसी के अंतर्गत एक गांव आता है, इमलिया गांव। इमलिया गांव में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र मात्र 5 साल रहती है। वह लड़का स्कूल जब जाता तो स्कूल टीचर से भी लड़ाई करता। जब उसके साथी टिफिन लेकर आते थे तो वह खाने के लिए भी अपने साथियों को मारता था और खाना को छीन कर वह खाता था। ऐसे ही वह गांव में जब किसी दुकान पर जाता था और उसके पास पैसे नहीं होते थे, जब भी कोई छोटा बच्चा या उसका साथी कोई सामान खरीद कर, यानी कि टॉफी, चॉकलेट, कोई भी चीज खरीद कर अगर वह लेकर जाता तो यह उसको मारता था, पीटता था और उसके सामान को छीन कर खा जाता था। अब बच्चे घर जाकर रोते हुए अपने पिता से कहते थे, लेकिन जो उनके गार्जियन थे वो यह सोचते थे कि सामने वाला जो लड़का है वो अभी बच्चा ही है, अभी छोटा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब धीरे धीरे जब वह बड़ा होता गया तो कभी किसी जानवर के साथ छेड़खानी करता, कभी किसी भैंस के साथ छेड़खानी करता। एक दिन जब वह और बड़ा होने लगता है, यानी कि अब वह किशोरावस्था में पहुंच रहा होता है, उसको अपने एडल्टनेस का आभास होता है कि वह अब धीरे धीरे जवान हो रहा है, यानी कि 12 से 14 साल का हो जाता है। तो अब आए दिन गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगता है, गांव की महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लगता है, गलत सलत अपशब्द बोलने लगता है। अब महिलाएं और जो बहन बेटियां होती हैं अपने घर जाकर अपने परिवार को जब यह बात बताती थी तो गांव के लोग उसको मना करने के बजाय कहते थे कि वह बदतमीज है, वह उसके पास दिमाग नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। एक दिन वह एक भैंस के साथ गलत हरकतें करता है। भैंस वाला उसके घर जाकर शिकायत करता है। उसके पिताजी उसको डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन वह अपने पिता को भी मारता, अपनी माँ को भी मारता है।
एक बूढ़ी दादी रहती हैं उसकी। जब वह समझाने की कोशिश करती है तो अपनी दादी को भी डांट देता है। एक दिन वह जब अपने गांव में घूम रहा होता है तो उसको एक बकरी दिखती है। एक व्यक्ति बकरी चरा रहा था। अब वह उसके बकरी के साथ वह दुष्कर्म करता है, और यह बात जब वह बकरी वाला देखता है, सुनता है, तो वह आकर उसके भाई से उसके बारे में शिकायत करता है। अब उसका भाई परेशान हो जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा। वह अपने भाई से अलग होकर रहने लगता है। जो उसका पिता होता है उसकी हरकतों को देखकर परेशान होकर वह अपनी बीवी के साथ, अपने एक बेटे के साथ वह शहर जाकर रहने लगता है। अब वहीं वह रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता है, वहीं वह बस जाता है। और जो उसका दूसरा लड़का रहता है जिसका नाम प्रतीक रहता है, जो हैवानियत करता था, शैतानियाँ करता था, वह लड़का अब अपने बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बूढ़ी दादी ही उसकी सेवक थी, उसे खिलाती थी, पिलाती थी। एक दिन जब एक बकरी वाला बकरी चरा रहा था, तभी वह जाता है और देखता है कि बकरी वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी बकरी के साथ अप्राकृतिक तरीके से छेड़खानी करता है, गलत काम करता है। अब बकरी वाला उसे गलत काम करते हुए देख लेता है, और बकरी वाला उससे डरता था। वह जाकर उसके भाई जो अलग होकर रहता था उससे कहता है कि भैया, आपका छोटा वाला भाई जो बेहद ही शैतानियाँ करता है, वो आज मेरे बकरी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता था, आप कुछ समझाते क्यों नहीं। अब वह पूरा गांव जो उसे झेल रहा था, सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं करती थी कि उस व्यक्ति के साथ, उस जो लड़का रहता है, अब वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उम्र उसकी 20 से 22 साल हो जाती है। उसको वह लोग मना कर सके, रोक सकें। उसका पाप का घड़ा भी धीरे धीरे भर रहा था। अब उसका भाई परेशान होकर के, जब उसका छोटा वाला भाई शाम को आता है, उत्तम, जो कि यह काम कर रहा था, उत्तम का नाम एक प्रतीक भी रहता है। अब उत्तम जब घर आता है तो वह अपने भाई का गड़ासे से पैर काट देता है। वह कहता है कि आज के बाद ना तुम्हारे पैर रहेंगे, ना तुम बाहर निकलोगे, ना तुम्हारी शिकायतें सुनने को मिलेगी, ना तुम गांव की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करोगे, ना किसी जानवर के साथ तुम दुष्कर्म करोगे। लेकिन इस इतना करने के बाद भी उत्तम नहीं मानता है। एक दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन रहता है। सभी लोग मेले में गए होते हैं। शाम का समय रहता है। उनकी जो दादी होती हैं, सुबह का समय रहता है। गांव में मेला लग रहा था। जो उनकी बूढ़ी दादी रहती हैं वो उत्तम को बुलाती हैं, लेकिन उत्तम तो था ही नहीं, वह घर से कहीं बाहर जा चुका था। अब उनकी दादी देखते हैं कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, ना ही चावल थे, ना ही गेहूं था, यानी कि आटा भी नहीं था, दाल भी नहीं थी। तो वह उत्तम को बुला रही थी मार्केट भेजने के लिए या फिर किसी काम के लिए। तभी वो अंदर जाती हैं, और जो कोठली होती है जिसमें गांव में गेहूं वगैरह रखा जाता है, उस कोठली को वह खोलती हैं तो देखती हैं उसमें बाल है। उस बाल को हटाकर वह गेहूं निकालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उत्तम था ही नहीं, तो यह काम दादी को खुद ही करना था। अब दादी, बूढ़ी दादी जिनकी उम्र 65 से 70 साल थी, वह धीरे धीरे गेहूं को निकालती हैं तो गेहूं निकल नहीं रहा था। अब वह जब अंदर हाथ डालती है देखती है कि कुछ कड़ी चीज उनके हाथ में आती है, कुछ कड़ा चीज है। अब वह जैसे ही उस बालों को और उस कड़ी चीज को पकड़कर बाहर खींचती है तो वह देखती है कि एक लड़की का गला और कुछ बाल बाहर निकल रहा है। वैसे ही वह लड़की के जो चेहरा होता है, कुछ ही चेहरा अभी बाहर आया था, और जो बाल था उसको देखकर वह बेहोश हो जाती हैं, जोर से चीखती हैं। अब इस चीख को सुनकर जो भी बाहर लोग खड़े थे, आसपास के लोग दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते हुए आते हैं तो देखते हैं कि दादी बेहोश पड़ी हुई हैं। और जब वह जितने भी लोग वहां आते हैं, वह उस चीज को देखते हैं जिस चीज को दादी देखकर बेहोश हो गई थी, वह भी हैरान रह जाते हैं। अब लोग आसपास के लोगों को बुलाते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है तो पुलिस उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस 6 साल की मासूम की बच्ची के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, और उसका गला घोट दिया गया है। दरअसल गांव वाले बताते हैं
कि अब कोई और किसी और ने नहीं किया है, यह काम उत्तम का ही है, उत्तम ही इस लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। और उत्तम वहां से भाग चुका था। लेकिन उसका भाई बताता है पुलिस को कि उत्तम काफी ज्यादा दूर भाग कर नहीं गया होगा, क्योंकि उसका एक टांग है ही नहीं। पुलिस उसका पीछा करती है और उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे थाने ले जाती है। और जब मीडिया अगले दिन यानी कि 15 तारीख को लाश मिलती है और 14 तारीख को जो वह लड़की रहती है घर से शाम को करीब 7:30 बजे गायब हो जाती है। अब गांव वाले खेत खरिहान हर जगह जंगल में झाड़ियों में ढूंढते हैं, तालाब के पास ढूंढते हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। अब अगले दिन का रात काफी हो जाती है, इसलिए जो घर वाले होते हैं वह इंतजार कर रहे थे। अब लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन दादी जब गेहूं निकालने जाती हैं तो वह गेहूं का जो पोटली होता है पोटली में थी, यानी कि जो बड़ी सी क्या बोलते हैं गांव में बड़ा सा होता है कोटली टाइप का, उसमें रखा जाता है। हर जगह अलग अलग नाम होता है। ड्रम जिसे बोलते हैं अपने सिंपल भाषा में, ड्रम में वो मिट्टी का रहता है उस समय। अब जो उत्तम रहता है वह तो इस घटना को अंजाम देकर भाग चुका था। उसी रात 7:30 8 बजे के बीच उनके घर पर कोई नहीं रहता है। उनकी जो भतीजी रहती है पास की ही, उनके घर सो रही थी। जैसे ही वह उठती है उत्तम उस समय वहीं पर था। वह उस भतीजी के पास जाता है और मुंह में कपड़ा ठूसता है। कपड़ा ठूसने के बाद उसके साथ गलत काम करता है और उसका गला दबाकर मारकर उसी ड्रम में डाल देता है। जैसे ही दादी को अगले दिन उसकी लाश दिखाई देती है वो बेहोश हो जाती हैं और पूरे पड़ोसी आते हैं, पुलिस को बताते हैं। इसके बाद भी इससे पहले कुछ साल पहले यानी कि 2007 में जब वह लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था, गांव वालों की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करता था, तो गांव वाले सोचते थे कि हो सकता है कि इसकी शादी करा दिया जाए तो यह सही हो जाएगी। अब गांव वाले 2007 में एक लड़की के साथ उसकी शादी कराते हैं। कुछ दिनों तक तो वह करीब 7-8 महीने तक वह उसको झेलती है, लेकिन एक दिन उसको उसकी हैवानियत की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब किसी तरह से घर वाले उसका दाह संस्कार करते हैं। इसके बाद फिर वह गांव के जानवरों के साथ, बकरी के साथ, भेड़ के साथ, सबके साथ वह दुष्कर्म करने लगता है, गलत हरकतें करने लगता है। अब गांव वाले परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना इसकी दूसरी शादी करा दिया जाए। वह गांव वाले जो कि एक व्यक्ति की जब शादी करानी होती है, एक साफ सुथरे व्यक्ति की शादी करानी होती है, तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बगल वाले पड़ोसी के घर कोई व्यक्ति शादी के लिए आया है, वैसे ही वह गांव के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। और जब वह अगुआ जो होता है, जो शादी के लिए आया होता है व्यक्ति, उसको बताते हैं कि आपका लड़का सिगरेट जिससे शादी करने वाले हैं वह सिगरेट पीता है, बहुत ही घटिया आदमी है, वह अजीब अजीब बातें करते हैं और शादियों को काटने का काम किया करते थे। लेकिन उस गांव के लोग एक पत्नी के मरने के बाद भी उसकी दूसरी शादी करा देते हैं। दूसरी शादी होती है तो उसकी पत्नी घर आती है और मात्र 48 घंटे ही उसको झेल पाती है, और जब वह सोया रहता है तो अपना बैग पैक करती है और अपने घर भाग जाती है। अब गांव वाले उसकी पंचायत करते हैं कि आखिर उसकी पत्नी भाग क्यों गई। पत्नी पंचायत में आकर बताती है कि वह उसके साथ ऐसी हैवानियत करता था कि वह उसके साथ नहीं रह सकती है। वह एक भेड़ बकरी के साथ रह सकती है, लेकिन ऐसे हैवान, ऐसे जानवर के साथ वह नहीं रह सकती है। अब वह उसे छोड़ देती है। कुछ ही साल बाद फिर वह गांव की औरतों के साथ छेड़खानियां करता था, दुष्कर्म करता था, कई तरह की आपराधिक घटनाएं करता था। गांव वाले उससे आजी जा चुके थे, परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर भी गांव वाले उसको कुछ बोलते नहीं थे। अब वह व्यक्ति कि एक दिन फिर गांव वाले मिलकर एक शादी करा देते हैं, जिसकी मात्र 2 साल बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह इस लड़की यानी कि 6 महीने की लड़की जो उसकी पोती लगे, भतीजी लगेगी, दादी की पोती थी, उसके साथ इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। गांव वाले चाहते थे कि अब उसको फांसी हो जाए। जब मीडिया गांव में पहुंचती है और गांव वालों से पूछती है तो गांव वाले इससे भी बड़े बड़े हैरान कर देने वाले उसके व्यवहार को, यानी कि उसने जो गांव में कांड किया था उस कांड का खुलासा करते हैं, जिससे मीडिया वाले भी हैरान थे। और वहां पर उस समय जो एसडीओ साहब रहते हैं रंजीत सिंह, उन्होंने कहा कि आज तक अपने कार्यकाल में मैंने इस तरह का अपराधी नहीं देखा और इस तरह का अपराध होते हुए भी नहीं देखा। यह उनके जीवन काल की पहली ऐसी घटना है। शायद भविष्य में और भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इंसान के रूप में आजकल जो भेड़िए घूम रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है।
दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सुबोध कुमार, अनिल सालुंखे जी हैं महाराष्ट्र से, सोहन लाल जी हैं, डॉक्टर ए के अग्नोत्री जी प्रयागराज से हैं, इंदर सिंह हैं, दीपक हैं, नासिर पठान हैं बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। रोजाना शाम 7:30 बजे हमारी कहानी लाइव आती है, यानी कि जो कहानी आने का समय है जब मैं अपलोड करता हूँ वह टाइम 7:30 बजे का है। और आप लोग नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कहानियों को सुनते रहें। अगर आपके क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, वैसे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी घटनाएं किसी के क्षेत्र में भी ना हो, लेकिन अगर होती भी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़िए, विश्व वारदात तक सर्च करिए, फॉलो करिए और आप मैसेज करिए। मैं आपके क्षेत्र की घटनाएं जो भी होंगी मैं उसे लेकर आऊँगा, पूरे अच्छी कहानी के साथ, अच्छी घटनाओं के साथ, अच्छी खबर के साथ मैं लेकर आऊँगा, अच्छे अंदाज में लेकर आऊँगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।